हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज का ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6 है। एंड ये पार्ट 6 लास्ट पार्ट है, मतलब आपके कॉमन सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो आपके लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट। जैसे मेरा मैथ्स एंड फिजिकल साइंस था, अब आपका डिफरेंस हो सकता है, आपका बायोलॉजिकल साइंस हो सकता है, एसएस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। तो अगर आपको मैथ्स एंड फिजिकल साइंस है आपका कोर सब्जेक्ट, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं तब उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन ये लास्ट वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज़ के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्योंकि जो बेसिक एग्जाम से सबके टॉप 6 मतलब जो 6 सब्जेक्ट्स थे उनके मैंने टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज सब सब्जेक्ट की डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे बीएड वाले चैनल पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिनरी नॉलेज। आप डिसिप्लिनरी नॉलेज से क्या समझते हैं। और ये वाला डिसिप्लिन वो वाला डिसिप्लिन नहीं है जो हम सीखते हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इस डिसिप्लिन में हम सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं कि हमारे करिकुलम में कौन कौन से डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वैसा वाला डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज, देन टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, इसमें मैंने नाम भी लिख दिया, एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड जेनरिक नॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरडिसिप्लिनरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, इस वाली बुक में टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी बुक में टेक्स्ट बुक आया था, लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैगजीन्स एंड जर्नल इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जर्नल कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट जर्नल, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। जर्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, हम एक गुड टेक्स्ट बुक यानी कि अगर हमें एक टेक्स्ट बुक हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अगर एक टेक्स्ट बुक अच्छी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा मोटी नहीं होना चाहिए, उसका साइज़ छोटा होना चाहिए, कंसाइज साइज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर होने चाहिए, ईजी टू रीड होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू नो बाय द करिकुलम एंड सिलेबस। इस वाले में भी करिकुलम वाला इंपॉर्टेंट है। अब आप देख चुके होंगे, अगर आपने सारी सीरीज़ देखी है तो करिकुलम लगभग सब में आया है, क्योंकि करिकुलम से ही रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का अपना करिकुलम है। तो करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, अप्रोचेस टू करिकुलम, ये हर उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर मेरी बीएड वाली सीरीज़ में जाएंगे, टॉप 10 क्वेश्चन वाली सीरीज़ में, तो आप उनमें से भी आप कॉमन टॉपिक्स देख सकते हैं कि करिकुलम, टेक्स्ट बुक, ये लगभग हर उसमें आया। तो ये तो आप अपने और अच्छे से पढ़ लीजिए। और कोठारी कमीशन, एनसीएफ 2005, ये लगभग 2-3 सब्जेक्ट में रिपीट हुआ है। तो अगर आप एक बार इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प होगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के तो हैं ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये सारी सीरीज़ एक बार देख लें, सारे कॉमन टॉपिक्स लिख लें और उन्हें सबसे पहले प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट, इसमें ये तीनों क्वेश्चन सेम ही, मैंने अलग अलग तरीके से लिखा रखा है कि कैसे क्या आ सकता है। तो आ सकता है, व्हाट डू यू नो बाय द करिकुलम एंड सिलेबस, अप्रोचेस टू करिकुलम। और देखो इसमें अलग से दे रखा है, करिकुलम मेक अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में करिकुलम एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बस मैं आपके लिए टॉप 8 क्वेश्चन इतने ही लेके आई थी। अब एक बार हम इसकी बुक भी देख लेते हैं कि बुक में किस तरीके के क्वेश्चन है, वो आपको हेल्प करेंगे कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इतने, क्योंकि किसी किसी को कंप्लीट पढ़ने का रहता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने होते, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, आपको ये तो पढ़ना ही है। लेकिन मैं आपको एक बार बुक भी दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन और किस किस टाइप से आ सकते हैं। ये सूर्य पब्लिकेशन की बुक है, और ये कोई सूर्य पब्लिकेशन का प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने लास्ट ईयर बुक्स ली थी, डेट्स वाई ये सूर्य पब्लिकेशंस की बुक है। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि अगर आपको बुक लेने की इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। बुक में एक डिफाइन चीज़ें रहती हैं, बुक से पढ़ना, किसी किसी को बुक से ही पढ़ना ईजी लगता है और कोई कोई यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेता है। तो जैसा आपको कम्फर्ट हो, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ कि आपको बुक ऐसे मिलेगी कुछ, आपको इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखो, इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ सब्जेक्ट, टेक्स्ट बुक, मैगजीन, जर्नल, टेक्स्ट बुक के ऊपर ही हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। देन ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके।
और इस तरीके की बुक होती है, मतलब बुक में ऐसे के आंसर दिए हुए होते हैं, तो ये बहुत अच्छी रहती है ऐसे पढ़ने में। बिल्कुल टॉपिक वाइज है, बोरिंग भी नहीं है। हर एक देखो नॉलेज की डेफिनेशंस, फिर नॉलेज, देन सोर्स ऑफ नॉलेज, बिल्कुल प्रॉपर दे रखा है। अप्रोचेस ऑफ नॉलेज, वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं और इसी बुक से आप चाहते हैं कि आपको टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टॉपिक भी भेज दूँगी PDF बना के, ऐसा कोई इशू नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही है और ये सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। अगर आप एक BEd स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की सीरीज़ हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने BEd फ्रेंड्स के साथ इसे प्लीज़ शेयर करें। इससे मुझे थोड़ा एंथुसियाज्म मिलेगा, अच्छा फील होगा और मैं वीडियो बनाने के लिए और रेडी हो जाऊंगी कि मुझे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आनी है। इट विल एनकरेज मी। एंड आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, BEd में आपको कुछ भी क्वेरी है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से, आपको CTET से रिलेटेड है, किसी भी करियर, किसी भी आपको BSc MSc BEd से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।